हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है लाइट। यहाँ हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में। लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो टॉपिक हमने पिछली क्लासेस में पढ़े हुए हैं। छोटी क्लासेस में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा है और 8th क्लास में हमने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा है। यहाँ बेसिक लाइट के बारे में हमें दिया हुआ है, वो डिटेल पहले हम पढ़ लेते हैं। पहले की क्लासेस में हमने जो पढ़ा है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which induce the sensation of vision in our eyes and makes us able to see various things present in our surroundings। देखिए, यहाँ हमने बताया अपने चारों तरफ जो भी चीज़ हम जो भी वस्तु देख पा रहे हैं वो किस वजह से देख पा रहे हैं? लाइट की वजह से। मतलब लाइट एक एनर्जी का ऐसा सोर्स है जो हमें अपने चारों तरफ चीज़ों को विजुअलाइज करवाता है। द लाइट रे में बी ऑब्जेक्ट्स सेल्फ लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट। जो भी लाइट है किसी भी ऑब्जेक्ट की अपनी खुद की लाइट हो सकती है और रिफ्लेक्टेड लाइट हो सकती है। और उसी बेस पे हमने ऑब्जेक्ट्स को दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया है। पहला होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? वह ऑब्जेक्ट विच ऑब्जेक्ट्स एमिट लाइट ऑफ देयर ऑन, उनकी स्वयं की खुद की लाइट अगर वह इमिट कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। इनके एग्जाम्पल्स हम यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद में होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। वह ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट नहीं है, वह ऑब्जेक्ट इसमें आने वाले हैं जिनके पास लाइट अपनी खुद की नहीं है, वह लाइट का रिफ्लेक्शन शो करते हैं। ऑब्जेक्ट्स विच रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम अदर सोर्स, किसी दूसरे सोर्स की लाइट को वह रिफ्लेक्ट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो दो प्रकार के ऑब्जेक्ट्स पढ़े हमने, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। इसके एग्जांपल सन दे रखा है, बल्ब दे रखा है, और इधर हम देखें तो मून, ट्री, टेबल, ये सब जो है इनके उदाहरण हैं। जहाँ खुद की लाइट हो रही है वहाँ हम कह रहे हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और जहाँ हम लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं दूसरे किसी ऑब्जेक्ट की, उसे हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, इसके बाद में है लाइट के बारे में कुछ पॉइंट हमने पॉइंट आउट किए यहाँ पर। इट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी। पहला पॉइंट हम कह सकते हैं लाइट है वह एक ऊर्जा का फॉर्म है, ऊर्जा का एक प्रकार है। इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है, लाइट हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है। और लास्ट में हम कहते हैं लाइट कैन फॉर्म शैडोज, लाइट के द्वारा हम देखते हैं छाया बनी हुई, छाया जो बनती है वह भी लाइट के कारण ही बन पाती है। नेक्स्ट, यहाँ पर हम लाइट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर जो अपना पहला टॉपिक स्टार्ट होगा वह होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में हमने पहले 6th क्लास में पढ़ा है। उसके बाद में हमने जो पढ़ा है 8th क्लास में रिफ्रैक्शन पढ़ा है। तो रिफ्लेक्शन के बारे में आपने जो 6th क्लास में पढ़ा है वहाँ से जो पढ़ा है उसी चीज़ को थोड़ा हम डिटेल से पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन लाइट का क्या होता है, कैसे होता है। डेफिनेशन यहाँ सीधी सीधी हुई है। The bouncing back of rays of light from a polished or shiny surface is called reflection or reflection of light। हम कह सकते हैं किसी शाइनी, देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए मस्ट कंपलसरी थिंग होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो लाइट होना ही चाहिए। अगर लाइट ही नहीं होगी तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात हम करेंगे ही नहीं। तो सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए लाइट, और लाइट होने के साथ साथ हमें एक सरफेस होना चाहिए जो कि कैसा होना चाहिए? शाइनी सरफेस, चमकीला, पॉलिश सरफेस, जो एक चमकदार सरफेस हो जिस पे लाइट जाकर टकराए और वापस आए। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहेंगे? किसी भी सरफेस पे जाके लाइट का टकराना और वापस से चले जाना। मतलब लाइट आके टकरा रही है और वापस से जा रही है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक साधारण सा एग्जांपल जैसे यहाँ दिया हुआ है फुटबॉल का, हम बात करें क्रिकेट बॉल की बात करें, अगर हम दीवार के ऊपर क्रिकेट बॉल को हिट करते हैं तो वो वापस से अपनी ही तरफ आ जाती है। तो इसी को यहाँ पर बताया गया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी प्रकार से जिस प्रकार से बॉल वापस आ रही है उसी प्रकार से हम क्या देख सकते हैं, लाइट भी वापस किसी सरफेस से टकराती है और आ जाती है। इसके आगे हम यही चीज़ हम देख सकते हैं इस डायग्राम में दिखा रखा है। देखिए डायग्राम में दिखा रखा है, अपने पास इंसिडेंट रे दे रखा है, रिफ्लेक्टेड रे दे रखा है, नॉर्मल दे रखा है,
एंगल ऑफ इंसिडेंट दे रखा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दे रखा है। ये सभी चीज़ें हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। एक सिंपल सा यहाँ सरफेस दे रखा है, लेकिन नीचे की तरफ जो आ रहा है ये ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, इसे एक हमने शाइनी सरफेस मान लिया है। अगर एक रे ऑफ लाइट आ रही है और इस सरफेस पे टकरा रही है, पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, यहाँ पर जो पॉइंट है इस पॉइंट पे टकरा रही है, तो एक कुछ एंगल बनाते हुए ये वापस से इधर जा रही है, जिसे हम रिफ्लेक्टेड रे कह रहे हैं। इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। और यहाँ जो ये इस परपेंडिकुलर खड़ा है, इस प्लेन के साथ एक परपेंडिकुलर जो लाइन दिख रही है, जिसे नॉर्मल कहा गया है, उसे हम यहाँ देख पा रहे हैं। ये पॉइंट जहाँ पर मीट कर रहा है ये इंसिडेंट रे, वहाँ पर जो लाइन खींची जा रही है परपेंडिकुलर, उसे हम नॉर्मल कह रहे हैं। और नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बना रही है, ये वाला एंगल, उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। और जो एंगल रिफ्लेक्ट हो रहा है, इस नॉर्मल के साथ जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे बना रही है, उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जा रहा है। ये कुछ इसके नॉर्मल पॉइंट्स है जो हमें समझना है। आगे दे रखा है ए हाईली पॉलिश सरफेस। ये वही चीज़ जो हमने बता दिया, समझा दिया। एक अगर पॉलिश सरफेस है तो वो रे ऑफ लाइट को वापस से रिफ्लेक्ट करेगी उसी मीडियम में। यहाँ हम आगे देखने वाले हैं कुछ एग्जांपल मिरर्स के। देखिए ये जो मिरर, ये एक तरह से ग्लास के मिरर बना हुआ है। ये सिल्वर सरफेस है, सिल्वर्ड सरफेस जो है ये नीचे पॉलिश्ड है। इसके पीछे का जो फेस है उसे पॉलिश कर दिया गया है, और सामने जो ग्लास है तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। यहाँ पर आकर लाइट टकरा के वापस जाएगी। तो यहाँ पर हम एग्जांपल देख सकते हैं एक मिरर का जो यहाँ पर बनाया गया है। आगे हम बात करें तो यहाँ दिखाया गया है ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। फिर से वही उदाहरण दे दिया। अगर जैसे हम डायग्राम बनाते हैं अपनी नोटबुक में, तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। एक लाइन खींचना होगा और जिस तरफ हम पॉलिश कर रहे हैं उस तरफ हम ऐसे ऐसे डॉट डॉट लाइंस खींच देंगे। तो इसका ये जो वाला फेज होगा इधर वाला, वो शाइनिंग सरफेस होगा, और जो ये बैक सरफेस होगा वहाँ पर पॉलिश सरफेस होगा। नेक्स्ट इसके बाद में हम देखते हैं जनरल टर्म्स, जो अभी अभी हमने देखा था अभी डायग्राम में। जनरल टर्म्स जो हमें पता होनी चाहिए एक प्लेन मिरर के बारे में। एक प्लेन मिरर के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? सबसे पहले पता होना चाहिए हमें इंसिडेंट रे के बारे में। इंसिडेंट रे किसे कहते हैं? अभी अभी हमने डायग्राम में देखा था इंसिडेंट रे किसे कह रहे थे। अगर ये मिरर है तो यहाँ पर जो रे एंटर कर रही है, अगर इस पॉइंट पे आकर ये रे एंटर कर रही है तो इसे इंसिडेंट रे कहा जा रहा है। एन इंसिडेंट रे इज़ रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स ए सरफेस। इस सरफेस पे आकर जो रे टकरा रही है, जो प्रकाश की किरण आकर इस पे टकरा रही है, उसे हम इंसिडेंट रे कह रहे हैं। उसके बाद में हम बात करें रिफ्लेक्टेड रे। जब रे ऑफ लाइट आकर इसे टकरा रही है और टकरा के वापस से उसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो उसे हम कह सकते हैं या कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये वाली जो रे होगी ना वापस जाने वाली, उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की बात करें तो ये जहाँ पर आकर रे ऑफ लाइट टकरा रही है उसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज़ द पॉइंट वेयर द रे ऑफ इंसिडेंट स्ट्राइक द मिरर। इस मिरर को जहाँ पर इंसिडेंट रे आकर टच कर रही है और स्ट्राइक कर रही है, उसी को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। उसके बाद में हम बात करते हैं नॉर्मल की। नॉर्मल अभी बताया था, अगर मिरर ये है तो इंसिडेंट रे इधर आएगी, रिफ्लेक्टेड रे वापस जाएगी। तो यहाँ जो परपेंडिकुलर बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा ना, इसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल। नॉर्मल इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू मिरर ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। द नॉर्मल इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट्स। मतलब इस प्लेन के साथ, इस प्लेन मिरर के साथ जो परपेंडिकुलर लाइन हम खींचेंगे, जिस पॉइंट पे आकर इंसिडेंट रे टकरा रही है, उसी पॉइंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन खींची गई है उसको हमने नॉर्मल यहाँ पर कह दिया है। उसके बाद में हम बात करें एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी बात की हमने, ये अगर मिरर है, प्लेन मिरर, अगर इसे मैंने कह दिया है तो ये नॉर्मल हो गया। और यहाँ पर एंगल, जस्ट ए मिनट, यहाँ पर अगर रे ऑफ लाइट आ रही है, ये आकर यहाँ पर एंटर हो रही है, तो ये जो एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ, ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है, इसे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल डिनोटेड यूजिंग आई। स्मॉल आई से इसे हम डिनोट करते हैं, और जो ये एंगल है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। और यहाँ से रे ऑफ लाइट अगर रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। इसे हम स्मॉल आर से लिख सकते हैं। ये जो एंगल है वो स्मॉल आर से लिखा जाता है और इसे कहते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
इसके आगे हम बात करें तो नियम, क्या लॉज हैं इसके रिफ्लेक्शन, लाइट के रिफ्लेक्शन के कुछ नियम हैं, नॉर्मल से नियम है जो हमें पहले पढ़े हुए हैं और वह हमें याद रखने हैं। पहला जो नियम है वो यहीं से इस डायग्राम में देखिए, तो ये डायग्राम में देखिए वो सारा कॉन्सेप्ट जो अभी हमने पढ़ा वो यहाँ सारा देखने को मिलेगा। यदि ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर यहाँ पर रखा गया है, ओ पॉइंट जो है वहाँ पर इस इंसिडेंट पॉइंट इसे मैं कह सकता हूँ। यहाँ पर हो गया इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे आ रही है, ये आकर पॉइंट ओ पे टकरा रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है और एंगल आर बनाते हुए रिफ्लेक्टेड रे जा रही है। तो ये एंगल आई है जो कि यहाँ बन रहा है, ये एंगल आर है जो कि यहाँ बन रहा है और ये नॉर्मल हो जाएगी परपेंडिकुलर यहाँ पर बनाते हुए। ये डायग्राम हमने देख लिया अभी अभी जो हमने डिस्कस किया। उसमें जो नियम होते हैं, जो रूल्स होते हैं किसके लिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए, उसका पहला रूल है ये, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन्स मैं कहूँगा एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। अभी अभी हमने जो देखा ना, ये एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, ये हमेशा ऐसा ही होगा पहले नियम के तहत। पहला नियम जो कहता है हमें रिफ्लेक्शन का, वो क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों हमेशा बराबर देखे गए हैं। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड नियम जो क्या कह रहा है, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर जो नॉर्मल है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो नॉर्मल है, एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये जो इंसिडेंट रे की बात करूँ मैं, रिफ्लेक्टेड रे की बात करूँ, या फिर इस पॉइंट की जहाँ पर ये नॉर्मल है, ये सभी क्या है, सेम प्लेन में आते हैं, एक ही प्लेन में आते हैं। ये दोनों नियम हमने 6th क्लास में अच्छे से पढ़े और याद किए हैं। आगे हम बढ़ते हैं। These laws of reflection are applicable to all type of reflecting surfaces। देखिए हम यहाँ बात करें ना, ये जो नियम आ रहे हैं, दो नियम हमने पढ़े। पहला नियम इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बोथ आर इक्वल। दूसरा हमने क्या पढ़ा, नॉर्मल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड नॉर्मल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर लाई इन सेम प्लेन। ये दो नियम हमने पढ़े हैं और ये सभी प्रकार के रिफ्लेक्शन के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो प्लेन मिरर के लिए हो, चाहे वो स्पेरिकल मिरर्स के लिए हो। आगे हम देखेंगे टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। ये टॉपिक भी हमने पढ़ा हुआ है। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन यहाँ दो प्रकार से हम देखेंगे। लाइट अंडरगो आइदर डिफ्यूज और रेगुलर। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन, दो प्रकार के यहाँ पर रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं। पहला जो दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहेंगे, When the reflection surface is smooth and well polished। जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखिए यहाँ देखिए सीधा सा मैं बताता हूँ रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में, डायग्राम से ही आपको समझ में आ जाएगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या है अंतर, यहीं से समझ में आएगा। अगर मेरे पास एक प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस मतलब बिल्कुल स्मूथ सरफेस जिस पे कोई भी आकर लाइट टकरा रही है और वापस से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप अपने घर में रखा हुआ दर्पण, तो ये प्लेन मिरर की बात करें हम, तो ये प्लेन मिरर एक अपने पास स्मूथ सरफेस है। दूसरा हमारे पास कोई ऐसा सरफेस है जो कि स्मूथ नहीं है, जो कि खुरदुरा, जैसे मतलब उभार उस पर आए हुए हैं, जगह जगह ऊपर नीचे ऐसे उसमें हो रखा है, उसकी प्लेन सेफ नहीं है। तो इस केस में जो इंसिडेंट रेज है, इफ़ ऑल इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर देन द स्ट्राइक एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन मिरर एंड बाउंस बैक in a particular direction. So all incident rays are parallel and all the reflected rays are also parallel in the first case. Then after in next case, if we discuss about the irregular or diffuse reflection, the surface is not smooth. In this case, the incident rays are parallel. All incident rays are parallel, but after reflection, their reflected rays are not parallel. Means this case is डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। साधारण भाषा में बात करें हम तो हम कहेंगे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या कहेंगे, किसी भी प्लेन सरफेस पे, किसी भी प्लेन या स्मूथ सरफेस पे जब पैरेलल रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है तो वह पैरेलल ही रिफ्लेक्टेड हो जाती है। स्ट्राइक करना और रिफ्लेक्ट होना दोनों केस में वह पैरेलल ही काम होता है। बट इन द केस ऑफ
डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन की बात करें हम तो वहाँ क्या हो रहा है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही है, लेकिन जब रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रेज है वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर ट्रैवल कर रही है, कोई इधर ट्रैवल कर रही है, उनकी एक निश्चित डायरेक्शन नहीं है। तो ये एक रेगुलर और डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन में अंतर यहाँ था। ये दोनों में सेम डायग्राम है और यहाँ मैंने इनका आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अच्छा, उसके बाद में हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है और क्या होती है। देखिए यहाँ आपके पास डायग्रामेटिकली भी दिख रहा है। हम बात करें जैसे दिस इज़ द प्लेन मिरर, ये यहाँ पर प्लेन मिरर आपको दिखाया गया है। अच्छा, उसके बाद में इधर है एक ऑब्जेक्ट और इधर बन रहा है इमेज। यहाँ अगर ऑब्जेक्ट अपने पास d डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इफ़ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस d, यहाँ d डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हम क्या देख रहे हैं, पीछे जो इमेज बन रही है वो भी डिस्टेंस d पे ही बनेगी। मीन्स रिफ्लेक्शन जो दिखाई दे रहा है आपको, व्हेन ऑब्जेक्ट गिव रे ऑफ लाइट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई प्रकाश की किरण जाके टकराएगी तो रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। ये मिरर पे जाके टकरा रही है और मिरर से वापस से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर आ रही है वह पीछे की तरफ अगर हम लाइन खींच के ले जाए तो इस पॉइंट पे आपको मिलते हुए या फिर टच होते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपका जो इमेज बन रहा है वह उस ऑब्जेक्ट के जस्ट बिहाइंड होगा। तो इसके कुछ पॉइंट्स जो होंगे हमें याद रखने के लिए वो ये होंगे। पहला पॉइंट जो हम कहेंगे वो ये कहेंगे, इमेज इज़ फॉर्म बिहाइंड द मिरर। यदि हम प्लेन मिरर की बात करें तो उसकी इमेज जो बनेगी ऑब्जेक्ट की वजह से वह हमेशा मिरर के पीछे की तरफ बनती हुई दिखाई देगी। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। ये दोनों हमेशा इक्वल रहेगी। जितनी डिस्टेंस पे आपके पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतनी ही डिस्टेंस पे उसकी इमेज पीछे बनने वाली है प्लेन मिरर के केस में। ओके, आगे जो है हम एक और पॉइंट हम बात करें तो हम कह सकते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है लेटरल इन्वर्जन। हम बात करें लेटरल इन्वर्जन की तो वो क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन मीन्स होता है जैसे हम अपने प्लेन मिरर के सामने, जैसे हम घर में प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हम अगर अपना राइट हैंड सीधा हाथ ऊपर उठाते हैं तो इमेज जो है आपको दिखाई दे रही है वो लेफ़्ट हैंड ऊपर करते हुए दिखाई देती है, मतलब लिटरली इन्वर्ट हो जाती है। हम राइट अप करते हैं वो लेफ़्ट अप होता है उसमें। तो प्लेन मिरर के केस में जो एकमात्र चेंज आता है इमेज के अंदर ऑब्जेक्ट से वो ये होता है कि वो लिटरली इन्वर्टेड होती है। जैसे आपने कभी देखा होगा एम्बुलेंस लिखा हुआ, एम्बुलेंस जो लिखा होता है वो उस पर उल्टा लिखा होता है, क्योंकि प्लेन मिरर से जब हम या मिरर से कभी भी हम देखते हैं पीछे से व्हीकल, आगे वाला व्हीकल पीछे वाले एम्बुलेंस को देखता है तो उसको वहाँ पर एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ दिखाई देता है। ये होता है लेटरल इन्वर्जन। अच्छा, उसके बाद में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। क्या होता है, अभी मैंने 3-4 बार कहा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होती है, डेफिनेशन इसकी भी हम देख लेते हैं और इसको भी हम समझ लेते हैं। हम बात करें ऑब्जेक्ट की तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, समथिंग फ्रॉम विच लाइट रेज स्टार्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। हम सीधा सा कह सकते हैं जैसे प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु रखते हैं, प्रकाश की किरण जाके उससे टकराएगी और टकरा के वापस किधर जाएगी, प्लेन मिरर की तरफ। तो प्लेन मिरर की तरफ प्रकाश की किरण जाएगी ऑब्जेक्ट पे टकरा के, तब हमें कोई भी इमेज दिखेगी। यदि हम ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट सोर्स नहीं देंगे तो हमें ऑब्जेक्ट कभी भी इमेज क्रिएट करते हुए दिखाई नहीं देगा। तो हम कह सकते हैं समथिंग फ्रॉम विच लाइट रेज स्टार्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। द लाइट रेज मे बी द सेल्फ और रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो यहाँ पर लाइट रेज होगी वह खुद की भी ऑब्जेक्ट की हो सकती है या फिर उस ऑब्जेक्ट के द्वारा रिफ्लेक्टेड की हुई भी लाइट रेज हो सकती है। जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस दोनों प्रकार की कोई ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद में आता है इमेज। इमेज इज़ द पॉइंट वेयर लाइट रेज मीट और अपीयर टू मीट। मतलब इमेज क्या होती है, बेसिकली ये इमेज की डेफिनेशन हम ढूंढते रहते हैं बहुत। यहाँ पर बहुत अच्छे से इसको लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया गया, देखना। इमेज किसे कहते हैं, इमेज क्या होती है, इमेज इज द पॉइंट। इमेज एक पॉइंट होता है जहाँ पर प्रकाश की किरणें आकर मिलती है, जहाँ पर रेज ऑफ लाइट आ मीट।
मतलब आकर वो आपको मिलते हुए प्रतीत होती है, या फिर वो मिलते हुए प्रतीत, या तो मिलती है या फिर मिलते हुए प्रतीत होती है, उसे हम इमेज कहते हैं। तो ये 2 पॉइंट आ रहे हैं, या तो प्रकाश की किरण आकर किसी पॉइंट पे मिल रही है, या आपको मिलते हुए प्रतीत होती है, मतलब या तो मिल रही है या फिर ऐसे लग रहा है कि वहाँ वह मिलेगी। तो इस प्रकार के ये 2 पॉइंट हो गए। इन 2 पॉइंट्स के आधार पे ही हमने इमेज को डिफाइन कर दिया 2 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स में। पहला होता है रियल इमेज, दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। और सारा डेफिनेशन इसका यहीं से आने वाला, लाइट रेज का मीट होना और अपीयर टू मीट होना, या तो वो मिल रही है या फिर हमें ऐसे लग रहा है कि वो वहाँ मिलेगी। तो पहला है रियल इमेज। रियल इमेज क्या होती है? ए रियल इमेज अकर्स वेयर रेज कन्वर्ज, लाइट रेज एक्चुअली मीट एट इमेज, मतलब जहाँ पर एक्चुअल में लाइट रेज आपस में एक दूसरे को मिल रही है, आपस में एक दूसरे से मिल रही है, तो उसे हम रियल इमेज कहते हैं। दे कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो रियल इमेज की बात करें तो हम इतना ही कहेंगे कि लाइट रेज एक्चुअल में मिल रही है, मीट हो रही है, और साथ में उन्हें हम प्रोजेक्टेड कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, एक स्क्रीन पे उसे उतार सकते हैं। दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज अकर्स वेयर रेज ओनली अपीयर टू कन्वर्ज, हमें अपीयर होती है, वो लगती है, आभास होता है कि हाँ ये यहाँ पर मिलेगी। हम अगर लाइंस को स्ट्रेट लेके जाए तो हमें वह मिलते हुए दिखाई देती है। लाइट रेज अपीयर टू मीट एट इमेज, दे कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, और उन्हें हम स्क्रीन पे कभी भी नहीं उतार सकते। तो ये 2 पॉइंट रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में हम कह सकते हैं। पहला पॉइंट क्या, कि वह एक्चुअल में मीट हो रही है, जबकि इधर क्या हो रहा है, अपीयर टू मीट। दूसरा प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, और ये कहते हैं हम कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। तो ये 2 मुख्य डिफरेंस इनके रहते हैं, और ये 1 या 2 नंबर का छोटा क्वेश्चन एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसके डेफिनेशन भी हमें याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं हम। आगे हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर हम अभी अभी हमने पढ़ा। तो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, या इमेज जो फॉर्म्ड होती है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। इमेज इज़ वर्चुअल एंड कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। देखो वर्चुअल और रियल, देयर आर 2 डिफरेंट काइंड ऑफ इमेज, हमने अभी अभी पढ़ा। तो वर्चुअल इमेज यहाँ पर प्लेन मिरर के केस में बनती है, और उसे हम कभी भी स्क्रीन पे प्रोजेक्टेड नहीं कर सकते, क्योंकि हमने डेफिनेशन में देखा था अभी कि अगर इमेज वर्चुअल है तो उसे हम किसी भी स्क्रीन पे नहीं उतार सकते। उसके बाद में इमेज इज़ इरेक्ट। इमेज जो है वो इरेक्ट मतलब सीधी, इमेज हमेशा सीधी बनती है। इमेज इज़ ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जो साइज़ होगी वही साइज़ किसकी होने वाली है, इमेज की। बस यहाँ पर जो चेंज आ रहा है इमेज में, वह क्या आ रही है, लिटरली इन्वर्टेड, मतलब राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। जो राइट है वो तो लेफ्ट हो रहा है, जो लेफ्ट है वो राइट हो रहा है इमेज के अंदर। ठीक है, जैसे पी अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ऐसे, तो इमेज बन रही है वो पी ऐसे बनेगा। गेट इट। आगे हम बात करें, डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर इज सेम। डिस्टेंस की बात करें हम, तो डिस्टेंस यहाँ पर प्लेन मिरर की सेम होती है, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों के केस में। इसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट और रह गया, यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की क्या क्या यूजेज, हमने बहुत यूजेज देखे हैं प्लेन मिरर की। हम अपने आप को देखने के लिए, अपने आप को स्वयं को देखने के लिए घर में काम में लेते हैं, वो होता है प्लेन मिरर। हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, दुकानों में डेकोरेशन के लिए काम में लिया जाता है, तो प्लेन मिरर के कुछ नॉर्मल से ये यूज़ आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में वही डायग्राम फिर से दिया गया है। इंसिडेंट रे हो गया ये, इंसिडेंट रे हो गया, और रिफ्लेक्टेड रे हो गया, एंगल आई एंगल आर प्लेन मिरर। अच्छा, यहाँ अपना ये टॉपिक ख़त्म होता है प्लेन मिरर का। इसके अगला जो टॉपिक होगा वो होगा अपना स्पेरिकल मिरर्स, जो कि हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ जो अपना टॉपिक हो गया प्लेन मिरर तक, लाइट के बारे में डिस्कस कर लिया हमने, रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़ लिए, और प्लेन मिरर के यूजेज एंड प्लेन मिरर के इमेज प्रॉपर्टीज़। और जो हमने टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किया है उसको आप पूरे को अच्छे से समझ लीजिए, उसके नोट्स प्रिपेयर कीजिए और तैयार कर लीजिए। आगे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्पेरिकल मिरर्स एंड इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर्स। ओके, थैंक यू।